जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष मुकेश जैन साहब। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुझे कई बार सवाल आता है, क्योंकि मेरे गुरुजी भी बोलता हूं, बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं कि यार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैसे हो गए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसे हैं कि इनके पास में जो लोग आते हैं बातचीत करने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, वो देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव चल रहा है और गुरुजी ने इससे पहले मुझे याद है कि कई बार बोला कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनकी एक भविष्यवाणी बहुत ही सटीक बैठी। 6 महीने पहले गुरुजी ने बता दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और होगा करके। अभी फिर से 5 राज्यों के चुनाव है। छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग तो छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, 5 साल, और इससे पहले जब राज्य बना तो 3 साल कांग्रेस की सरकारें रही हैं। क्या कुछ लगता है? ज्योतिष गणनाएं हैं, आकलन है, और मुकेश जैन साहब जो हैं चेहरा देख के भविष्य बताने के लिए, आपको बता दूं कि राज बब्बर साहब, शेखर सुमन, राज कुंद्रा से लेकर बहुत सारे लोग आपके पास में आए हैं। यहाँ रायपुर आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। उनको जो फेस रीडिंग करके उन्होंने बताया, फोन से बात करके बताते हैं, तो बहुत सारी हस्तियां आ चुकी हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि अभी, हालांकि ज्योतिष तो बहुत गणना वाली चीज है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपको एक गुण मिला हुआ है कि फेस रीडिंग से और आवाज सुनकर आप एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें दिख रही हैं आपको? ऐसे अभी 86 विधानसभा का भी टिकट बंटे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के 86 बंटे हैं जी जी। उसमें से 45 से 50 के बीच में आने की पूरी संभावना है। अच्छा, ये 40 जो सीटें बची हुई हैं बीजेपी की, उसमें आपको कहना है कि 45 से 50 तक की सीटें आ सकती हैं? आ सकती है। मतलब सरकार बनने की संभावना है? आप देख रहे हैं बीजेपी की संभावना है बनने की संभावना की। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि संभावनाएं दिख रही हैं? इसमें जैसे नाम पढ़कर देखकर मैं निकाला था, पूरी गणित निकाला था जी। इसमें 4-5 बड़े नेता भी हारेंगे जी। अच्छा, हारने की भी बात है इसमें? 4-5 बड़े नेता भी हारेंगे जी, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं जी, वो भी हारने का है जी। और 45 से 50 के बीच में सरकार बीजेपी की बन जाएगी। मतलब जो 13 सीटें दी हैं, फिर से रिपीट किए हैं मंत्री जो थे, उसमें से 4-5 हो सकता है कि नहीं रहे करके। हाँ, नहीं रहे, या पुराने कैबिनेट मंत्री थे वो भी हार जाए। हाँ, वो जो, अच्छा, और भी पुराने जो रहे 18 मेरे जो 18 से पहले जो रहे, जैसे नमकी राम कंवर का मामला हो गया, या कोई और हो गया है, पूर्णलाल जी मोले है जी जी, धर्म कौशिक जी है, नारायण चंदेल जी है। अच्छा, को भी हार सकते। मतलब ये संभावना है कि इनमें से इतने जो नाम बता रहे हैं, क्या लगता है कि इसके जो आप बता रहे हैं कि 45 से 50, तो ये तो मार्जिन में आ गए बहुत ज्यादा। हाँ, मार्जिन पर रहेंगे, मार्जिन से ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का भी आप कभी? मुख्यमंत्री ऐसे नंबर 1 में तो रमन सिंह जी है जी, मगर मोदी जी नया चेहरा भी ला सकते हैं। नए चेहरे में 3 जने का नाम है जी जी। ओपी चौधरी साहब जी, केदार कश्यप साहब, हाँ, एंड अरुण साहब जी। ये तीनों का भी संभावना है कि आ सकते हैं इसमें। अब ओपी चौधरी के बारे में कह रहे हैं, उनका तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पिछला चुनाव हार भी गए हैं, सीधा मुख्यमंत्री। अगर रमन सिंह जी नहीं बने जी तो ओपी चौधरी साहब को बनाएंगे, तो उनके अपने प्रतिनिधि के तौर पे ओपी चौधरी साहब को बनाएंगे। मतलब इसीलिए प्रबल संभावना दिख रही है कि इस तरीके की चीजें हो पाएंगी। क्या लगता है और कुछ कि किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में जो कह रहे हैं आप, तो बाकी फिर जो सीटें हैं वो कांग्रेस को ही जाएंगी? कांग्रेस को भी जाएगी, 4-5 निर्दलीय भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। 4-5 निर्दलीय भी आएंगे और कांग्रेस की लग रही है 35 से 40 के बीच में जो बनेगा मार्जिन बनेगा। जो 40 पहले भी रही है उनकी 43 पर आकर रुक जाएगी। मतलब मार्जिन पे आके रुक जाएंगे, लेकिन सरकार जो है बीजेपी बना लेगी अपने हिसाब से। और क्या कर सकते हैं? तो ज्योतिष की तो बहुत सारी गणनाएं होती हैं, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करते हैं, चीजें आती हैं। क्या लगता है ज्योतिष के बारे में? क्या है, चंद्रमा में शनि चल रहा है, बीजेपी आ रहा है, इसलिए मेन टारगेट पर आकर ये 45, 50, 45, 46, 47 सीट पर आकर बैठ जाएगी। अच्छा, हाँ।
चंद्रमा में अभी शनि का प्रभाव बहुत शनि का ज्यादा प्रभाव चल रहा है, इस कारण से है। इस कारण से ये लगता है। आपने जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके फेस रीडिंग से भी, और जो देखे हैं पुराने चेहरे आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी बहुत नाराज हैं कि एक चेहरा दिखेगा क्या। इस कारण से बीजेपी मतलब मार्जिन पर आके फंस जाएगी, मार्जिन पर आकर रुक जाएगी। मैं एक बात बता दूं कि आदरणीय मुकेश जैन साहब के पास में बहुत सारे प्रत्याशी भी आते हैं, अपनी बातचीत करते हैं और दिखाते हैं। तो आपका कहना है कि 45 से 50 तक की एक बीजेपी की मार्जिन पे विजय हो सकती है, और चेहरे के रूप में डॉक्टर रमन सिंह तो हैं, लेकिन संभावना ये भी है कि नया चेहरा कोई आ सकता है, और उसमें ये नाम जो बताया ये आश्चर्यजनक नाम भी हो सकते हैं कि ओपी चौधरी सीधा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आईएएस रहे हैं, रमन सिंह ही उनको राजनीति में ले आए, तो अपने विकल्प के तौर पे, उनके विकल्प के तौर पर पहला नाम यही देखा जा रहा है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, और क्या घटनाएं बीच में होंगी। कई बार ज्योतिष पे भी सवाल हो जाता है, लेकिन घटनाएं और ग्रह दशा कभी बदल जाती है तो किसी की प्रबल हो जाती है, उसका भी असर होता है। आज की तारीख में, कल दशहरे का पर्व है, नवरात्रि आज नवमी है, उस सब की शुभकामनाएं आपको। दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसीलिए ये जीत जब ही होगी जब आप 17 और 7 तारीख के वोट देंगे। 100% वोट देना है, सबको वोट देना है। वोट देना आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है, तभी ये सारी चीज़ें फलीभूत होगी। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में देखते हैं क्या होता है, क्या ज्योतिष गणनाएं कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी सही भी होती हैं और बहुत सारे आगे पीछे भी होती हैं। क्या होता है ये 3 दिसंबर के, आज तो 23 अक्टूबर है, नवमी का दिन है। 3 दिसंबर के जब नतीजे खुलेंगे तो शाम तक स्पष्ट हो पाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।